शिक्षक संघ के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें संगठन की मजबूती और शिक्षकों की समस्या के साथ साथ वर्तमान समय में जो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ में जो परिस्थितियां पैदा हुई है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का जो चुनाव हुआ है एकदम लोकतांत्रिक ढंग से प्राथमिक शिक्षक संघ भवन के जो पूर्व के महासचिव थे, जिन्होंने संघ का चुनाव उनके सहमति से राज्य के हमारे माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी के समक्ष सहमति से चुनाव 17 तारीख को डेट निर्धारित हुआ और 17 को चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण चुनाव निर्विरोध, जिसमें विपिन कुमार यादव प्रधान सचिव, नवोदय ठाकुर अध्यक्ष और उनके सारे कमेटी, मंजूर जी, रमदयान जी, नरेंद्र अम्बेडकर जी, सभी का चयन हुआ। चयन होने के बाद बार बार एक शिक्षक नेता के रूप में आए दिन शिक्षकों की समस्या विद्यालय से लेकर कार्यालय तक, सड़क से लेकर सदन तक, वेतन बंद होने से वेतन कटौती तक, एक दिन के वेतन बंद होने से 7 दिन के वेतन तक, जीओबी के वेतन बकाया, ओडीएल का अंतर का बकाया वेतन भुगतान, निलंबन से लेकर विभागीय कार्रवाई तक अनगिनत समस्या विभाग में आज चल रहा है। इन अनगिनत समस्याओं को समाधान के लिए हमारे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण कार्यालय में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पूर्व के जो हमारे शिक्षक नेता हैं वह संघ को अपना निजी संपत्ति बनाने के लिए, संघ को अपना व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए, अपने स्वार्थ लोलुपता में संघ को अपने कब्जा करने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ जो उनके सहमति से चुनाव संपन्न हुआ, वह चाह रहे हैं शिक्षकों की समस्याओं को दिग्भ्रमित कर, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो ही नहीं और सिर्फ टू सिर्फ एक फर्जी चुनाव का नाम दे रहे हैं। बल्कि आज के तारीख में वे महानुभाव न राज्य के किसी पद पर हैं, न जिला के किसी पद पर हैं। माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी के द्वारा उनका मनोनयन 19 1 2020 को हुआ। जिस समय उनका चयन हुआ, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनका मनोनयन किया गया। आज जिस व्यक्ति के द्वारा मनोनयन होता है वह बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के संविधान के अनुसार कंडिका 718 में स्पष्ट कहा है कि जिस व्यक्ति के पास, जिस भी शिक्षक नेता जो प्राथमिक शिक्षक संघ का सदस्य है, अगर उस पर गबन का आरोप सत्य प्रतीत होता है या उसका आचरण शिक्षक के प्रतिकूल होता है, उसको अधिकार है उसको संघ से निकाल देने का। माननीय अध्यक्ष जी ने, जो हमारे तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय गौतम प्रसाद राव जी के द्वारा उन पर लगाया गया, वर्तमान समय में 7 लाख, कम से कम 50 लाख का गबन का मामला बनता है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया, जो आज तक 1 अक्टूबर 2015 से आज तक संघ के खाता में एक भी पैसा जमा नहीं। हम लोग बार बार, जब संघ का खाता ऑलरेडी पहले से बैंक ऑफ इंडिया में निर्धारित है, तो फिर संघ के जो सदस्यता शुल्क होता है, संघ का जो चंदा होता है, संघ का जो इनकम होता है, संघ में जो विवाह के कार्यक्रम से, अनेक कार्यक्रमों से जो पैसा आता है, फिर उसके पैसा का रखने का जगह जब खाता है तो फिर उनके हाथ में रखने का क्या उचित है? इसका मतलब जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का खाता होना ही नहीं चाहिए या किसी संघ का खाता होना ही नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ, एकदम स्पष्ट कंडिका में दर्ज है, जिसमें अध्यक्ष और महासचिव के अधिकार और कर्तव्य का लिखा हुआ है, जिसमें कंडिका में स्पष्ट है, कंडिका में आप भी पढ़ सकते हैं कि इसमें 7(1) में एकदम जिक्र है कि बिना अध्यक्ष के निर्देशानुसार कोई भी महासचिव एक कदम नहीं चल सकता है। कोई भी पत्राचार करना हो, कोई भी पत्र लिखना हो, कोई भी बैठक बुलाना हो, बिना अध्यक्ष की सहमति के बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। फिर भी उन महानुभाव के द्वारा बार बार नियमावली का धज्जी उड़ाकर, नियमावली की बखिया उधेड़कर शिक्षकों को और जिला प्राथमिक शिक्षक संघ को बदनाम कर और जिला प्राथमिक शिक्षक संघ को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हमारे एकदम रूप से एकदम एकजुट हैं कि आने वाले समय में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों की हर समस्या को, जो वेतन कटौती से लेकर अनगिनत समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास है। और वह बार बार
शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा राज्य के अनुमंडल, जिला के अनुमंडल पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है कि अगर उन पर गबन का मामला बनता है उस पर या संघ भवन का ताला अपने निजी स्वार्थ के लिए रख रहे हैं, निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जो हम लोग पत्र लिखे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग संघ का ताला, जो शिक्षकों की संपत्ति है, जो शिक्षकों का धरोहर है, शिक्षकों के पसीने से बना हुआ वह संघ भवन, शिक्षकों का वह मंदिर है, उस मंदिर को वह सिर्फ अपने प्रयोग के लिए वह यूज करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये फर्जी चुनाव है। क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय बरनंदन शर्मा जो एक वयोवृद्ध नेता है, पूर्ण रूपेण अपना जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित कर चुके हैं, उन शिक्षकों को उनके ऊपर बार बार गलत आरोप लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि लगभग 3 साल से वह बेड से उठे ही नहीं। आज से कुछ दिन पहले, जस्ट 20-25 दिन पहले जो बिहार राज्य कमेटी का बैठक हुआ था, उसमें माननीय अध्यक्ष हमारे बरनंदन शर्मा जी ही ने अध्यक्षता की। उनके पत्र से बराबर पत्र निकलता है और शिक्षकों की समस्या के लिए आए दिन मुख्यमंत्री निदेशक के यहाँ पत्र लिखा जाता है। फिर भी जो हमारे माननीय सर्वमान्य नेता हमारे माननीय बरनंदन शर्मा जी हैं, उन पर छींटाकशी करना यह कहीं से एक शिक्षक नेता को शोभा नहीं देता है। और ऐसे करने के लिए हमारा पूरा जिला कमेटी अगर ऐसे शिक्षक, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ को कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग माननीय बरनंदन शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी जाए। साथ ही साथ कि एक शिक्षक नेता जो स्वयं शिक्षक नेता हैं और जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, उसको एक शिक्षक नेता के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी को आचार संहिता का उल्लंघन दे रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, बल्कि हम लोग कहीं से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किए। शाम को आचार संहिता लगा, हम लोगों को कोई संज्ञान नहीं हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि आचार संहिता लगा हुआ, उसी समय हम लोग तत्क्षण अपने चुनाव को स्थगित कर दिए। उसके बाद एक ऐसे शिक्षक नेता जो शिक्षक आचरण के विरुद्ध शिक्षकों के प्रति बार बार विभाग को लिखते हैं, जो हमारे जिला प्राथमिक शिक्षक संघ जो जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली इतिहास को वह तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ऐसा वह काम करते हैं तो निश्चित रूप से जिला के शिक्षक जो हम लोगों को पूर्ण रूपेण से एक शिक्षक नेता के रूप में लोकतांत्रिक ढंग से जो चुने हैं, उनके समस्याओं का अगर निदान नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसकी पूरा दोषी पूर्व के ही हमारे नेता होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ एकदम लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। माननीय बरनंदन शर्मा के द्वारा नियुक्त चुनाव पदाधिकारी या चुनाव पर्यवेक्षक के सामने हुआ है। अगर बार बार अगर वह फर्जी चुनाव कहते हैं तो उन पर हम लोग FIR करने का काम करेंगे और जो राशि का गमन किए हैं उसके हम लोग थाना में जाकर, नजदीकी थाना में मंडल पदाधिकारी के माध्यम से उन पर हम लोग FIR करेंगे। और साथ ही साथ कि आपके माध्यम से यह बता देना चाहते हूं कि यह संगठन जिसका गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को हम लोग बरकरार रखकर मजबूती से हम शिक्षकों की समस्याओं को निदान करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर किसी पद पर नहीं रहने के बाद भी जो कहते हैं खुल्लम जो धजिया नियमावली की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, तो हम पूछते हैं आप किसी पद पर नहीं हैं, बिना अध्यक्ष के अनुमति की बैठक बुला रहे हैं, इसका नियमावली का धज्जी उड़ा कौन रहा है? अगर नियमावली का धज्जी वे उड़ा रहे हैं और दूसरे पर आरोप गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से उनकी मानसा, उनकी मानसिक स्थिति दिवालियापन की ओर हो गई है। वह निश्चित रूप से वो अपने सूझबूझ से काम नहीं करते हैं, किसी अपने अगल बगल के बहकावे में आकर उनका मानसिक दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए एक शिक्षक नेता के रूप में अगर वैसा आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जाएगी। नरबोदे ठाकुर, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी चंपारण। आज से 3 रोज पहले पूर्व प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के नागेंद्र नाथ शर्मा जी के द्वारा आप लोग के माध्यम से प्रेस वार्ता कर जो विगत 17/3/2024 को जो माननीय अध्यक्ष बरनंदन शर्मा के आपसी सहमति, जिसमें खुद महासचिव मौजूद थे, महासचिव नागेंद्र शर्मा मौजूद थे, राज्य कार्यकारिणी की टोटल लोग मौजूद थे,
उनकी मौजूदगी में हमारा चुनाव निर्धारित हुआ कि पश्चिम चंपारण जिले बेतिया का चुनाव 17/3 को करा लिया जाए। आप दोनों आदमी आपसी सहमति से आप लोग विवाद को समाप्त करिए और चुनाव करा लीजिए। उसी के दरमियान अध्यक्ष द्वारा पत्रांक 35 और दिनांक 10/3 को चुनाव पदाधिकारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए पश्चिम चंपारण जिला का चुनाव कराने के लिए। इसी पत्र के आलोक में हम लोग का चुनाव 17/3 के चुनाव के 2 दिन पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखा गया माननीय नागेंद्र शर्मा जी, तत्कालीन प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षा बेतिया को, कि आप संघ भवन उपलब्ध कराइए, हमारा चुनाव संघ भवन में ही होगा। लेकिन उनके द्वारा संघ भवन की चाबी लेकर के बंद कर दिया गया। तो हम लोग सोचे कि संघ भवन हमारा घर है, हम उसी के सामने टेंट गिरा करके हम लोग चुनाव संपन्न कराए और शांतिपूर्ण निर्विरोध चुनाव हुआ। तत्पश्चात हमारे चुनाव की मान्यता भी राज्य संघ और अखिल भारतीय शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा भी मिल चुकी है, जिसका पत्र हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्रांक 38 दिनांक 20/3 के द्वारा भी हमारी संपुष्टि की गई है कि पश्चिम चंपारण का चुनाव जो है शांतिपूर्ण और ढंग से संपन्न और निर्विरोध हुआ है। उसके बाद जब हम लोग के चुनाव को फर्जी बताया गया नागेंद्र शर्मा जी के द्वारा, तो उन पर संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष बलनंदन शर्मा जी ने उनको संघ के किसी भी पद पर नहीं रहे, इसका पत्र उन्होंने निकाला है, जिसमें महासचिव पद से भी उनको हटा दिया गया। यह पत्रांक 46 दिनांक 3/4/24 के आलोक में उनको महासचिव के पद पर हटाया। इसलिए किया गया कि वह हमेशा शिक्षक विरोधी बात करते हैं, संगठन विरोधी बात करते हैं और हम लोग के चुनाव को फर्जी बता रहे हैं, जिसमें खुद उनका निर्णय था कि 17/3 को चुनाव हुआ। साथ ही हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से गुजारिश करने जा रहे हैं कि हम लोग का संघ भवन की चाबी मिले, हम लोग को प्रभार दें और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग शिक्षक हित की समस्या का निराकरण करें। माननीय महासचिव जो पूर्व के जो महासचिव शर्मा जी हैं, उनके द्वारा बार बार हम लोग को फर्जी करार दिया जा रहा है। यदि हम लोग जब चुनाव के तिथि 1 महीना पहले निर्धारित हुई और यह निर्धारित हुई 13 फरवरी को जो हमारे राज्य संघ में जो धरना प्रदर्शन था, उसी दिन तिथि निर्धारित हुई, उसमें खुद वो मौजूद थे और अधिसूचना भी हमारे चुनाव को उसी दिन जारी हुई। तो फिर चुनाव फर्जी कैसे हुआ? जब मेरा चुनाव फर्जी होता तो निश्चित ही हमारी मान्यता नहीं मिलती। वो उस प्रकरण को दोहरा रहे हैं जो 2015 में उन्होंने टाउन हॉल में फर्जीवाड़ा करके चुनाव कराया था, जिसमें सभी वोटर को जलील होना पड़ा और यह खुद मांगा पहन लिए। इसी का वह सोच रहा है कि उसी तरह हम लोग बदनाम किया जाए संगठन को, जबकि हमारा 155 जो प्रतिनिधि थे, जिसमें 50 राज्य प्रतिनिधि और 103 जिला प्रतिनिधि, जिसमें 91 लोग उपस्थित हुए और हमारे चुनाव के पक्ष में वो लोग निर्विरोध चुन गए। इसलिए हमारा कहीं से फर्जी नहीं है। रही नियमावली की बात, तो हर संगठन का हेड अध्यक्ष होता है। कंडिका हम लोग नियमावली की कॉपी भी दे रहे हैं। कंडिका 7(1)(1) में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि किस प्राथमिक शिक्षक संघ के जो राज्य के अध्यक्ष हैं वह सर्वोत्तम है। बिना उनके दिशा निर्देश में कोई महासचिव, कोई प्रधान सचिव, कोई प्रमंडल सचिव, कोई अंचल सचिव कोई पत्र जारी नहीं कर सकता। जब यह पत्र इन्होंने जारी किया बीच में अध्यक्ष के पत्र के खिलाफ, तो इनकी सारी शक्ति को छीन ली गई अध्यक्ष के द्वारा। यह भूल गए हैं नागेंद्र शर्मा जी कि इनका मनोनयन भी 2020 में माननीय अध्यक्ष बलनंदन शर्मा के द्वारा ही की गई। जो आदमी आप लोग जानते हैं, आपके प्रेस भाइयों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो नियोजन करता होता है, मनोनीत करता होता है, नियुक्ता होता है, वह हटा भी सकता है। बीच में पद के दौरान उनको किसी भी पद पर नहीं रखा गया, हटा दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। हम लोग अपील किए हैं माननीय राज्य के अध्यक्ष से कि उनको प्राथमिक सदस्यता से भी विमुक्त किया जाए और इसी आलोक में माननीय अध्यक्ष बलनंदन शर्मा जी जो हमारे विश्व पितामह है संगठन के, 103 वर्ष के हैं, लेकिन आज भी उनकी मानसिक स्थिति हम लोग की स्थिति से मजबूत है।
मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। मैं पटना गया था तो मैं खुद बेतिया के कुछ मीडिया कर्मियों लोग से बात भी करवाया था अध्यक्ष जी से, और वो संतुष्ट हुए थे कि नहीं माननीय अध्यक्ष जी कि जो बर्दाश्त है बहुत मजबूत है और स्वस्थ है। लेकिन फिर भी वैसे महान विभूति को नागेंद्र शर्मा के द्वारा कुछ चापलूसों के साथ मिलकर बदनाम किया जा रहा है, जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। क्या लगता है? उनका मंशा है कि देखिए, गबन की बात तो आप लोगों के सामने हम लोग नहीं कहेंगे। गबन की बात है 2-4 दिन में आप लोग मीडिया में भी आ जाएगा कि उनकी कार्रवाई क्या होगी। माननीय अध्यक्ष बरनंदन शर्मा द्वारा हम लोग आदेशित किया गया है कि नवनिर्वाचित प्रधान सचिव अध्यक्ष गबन का जो मामला बना है उस पर कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। हम लोग 2-3 दिन में कानूनी करने के लिए प्रयास करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ विपिन कुमार यादव, प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण बेतिया। जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का देखना है कि एक बैठक हुआ, उस बैठक में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही, उसमें क्या कहेंगे सर? आप 17 तारीख की बैठक की बात कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में बैठक हुआ है आपको? सोमवार, हाँ, यही सोमवार को, मंगलवार को बैठक 17 तारीख को जो बैठक हुई, इसके संदर्भ में मुझे आपसे कहना है कि चुनाव का एक ड्रामा किया गया। हमारा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से संबद्ध है और उसकी इकाई जिला है। हमारी एक नियमावली है, जिस नियमावली के आलोक में हमारे संगठन की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। जिसमें जिला का चुनाव है तो जिला के चुनाव के पहले प्रखंडों का चुनाव होना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जिला में 18 प्रखंड हैं, जिसमें मात्र 12 प्रखंडों का चुनाव हो चुका है। 6 प्रखंडों का चुनाव शेष है, जिसमें बैरिया, पगहा 1, पगहा 2, पिपरासी, नरकटियागंज और गौना। तो बिना 18 प्रखंड के चुनाव हुए जिला का चुनाव कतई संभव नहीं है। और जो 12 प्रखंड के चुनाव मेरे द्वारा कराए गए, उसकी सूची मेरे संघ भवन के अलमीरा में बंद है, और मैंने राज्य को कोई सूची उन 12 प्रखंडों का नहीं दिया। आश्चर्य की बात है कि किस सूची को राज्य ने अनुमोदित कर दिया। मैं आपको बता दूं कि चुनावी प्रक्रिया में 15 दिन पहले सूची का प्रकाशन होना है, ताकि सभी हमारे माननीय प्रतिनिधि चुनाव की तिथि, स्थान और समय से अवगत हो सकें और ससमय पहुंचकर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मुझे सूचना आई कि 15 तारीख के 8:30 बजे रात में वहाँ का सहायक जो हमारे कार्यालय में पटना में है, रविंद्र कुमार यादव, हमने दूरभाष पर हमको बताया कि अभी नरबोदय ठाकुर और विपिन यादव अध्यक्ष जी से हस्ताक्षर करा करके चुनाव का डेट का चिट्ठी ले गए। हमें आश्चर्य हुआ कि किस सूची का अनुमोदन हमारे माननीय अध्यक्ष ने किया और बिना हमारे सहमति के कैसे चुनाव की तिथि का निर्धारण उन्होंने कर दिया। मैंने कल होकर के नियमावली में जो मुझे शक्ति प्रदान है महासचिव का, मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का महासचिव भी हूँ, मैंने उनके पत्र को निरस्त कर दिया और कहा कि 6 प्रखंडों का चुनाव हो जाने के बाद नियम के आलोक में सूची का प्रकाशन करा करके चुनाव कराया जाएगा। तत्काल आपके पत्रांक दिनांक इतना को निष्प्रभावी किया जाता है। उसके बाद मुझे सूचना मिली 17 तारीख के 9 बजे कि वहाँ कुछ लोग टेंट वाला वहाँ करके कुर्सी उर्सी लगा रहा है। मैं अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर गया और मैं स्थिति से उनको अवगत कराया कि 16 तारीख से आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इसमें कोई भी बैठक बुलाने के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। मैंने अपने प्रधान सचिव के हैसियत से उनको पत्र दिया और उन्होंने तुरंत हमारे पत्र को व्हाट्सएप पर भेजा मुफस्सिल थाना प्रभारी को और उनको निर्देश दिया कि आप वहाँ जाकर के बैठक। और जब पुलिस गई, फोर्स गया, वहाँ से वो लोग चल दिया। यही चुनाव है और इसी चुनाव पर हमें तो अफसोस हो रहा है कि अखबार में भी छप रहे हैं, प्रधान सचिव बोर्ड लगा लिए हैं,
विपिन यादव प्रधान सचिव का। बोर्ड लगाने से कोई अगर प्रधान सचिव और अध्यक्ष हो जाए तो निश्चित रूप से कितना ही महंगा पड़े, मैं भी प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा करके और घूमने लगूं। क्या मुझे लोग प्रधानमंत्री मान लेगा? एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मैं संगठन का कार्यपालिका का प्रधान हूं, अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान है। कोई भी आदेश निर्गत करना, कोई पत्र निकालना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नियमावली मेरे बगल में पास है, मैंने व्हाट्सएप पर नियमावली की कॉपी भी सभी को भेजी है। ये स्थिति है। मैं आप प्रबुद्धजनों को यह बताना चाहता, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं इसलिए कि आपने मेरा पक्ष जानने के लिए मेरे आवास पर आए। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किस तरह से वो न्यूज छाप देते, लेकिन बिना मेरा पक्ष जाने, मैं 17 साल से इस जिला का प्रधान सचिव निर्वाचित हूँ और एकाएक मैं हट गया। मुझे कोई पूर्व प्रधान सचिव कहता है, कोई पूर्व महासचिव कहता है। अरे यार, चुनाव होगा, मैं चुनाव कराऊंगा। 6 ब्लॉक के चुनाव होने के बाद डंका के चोट पर, और माननीय सभी आप हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनको भी मैं पत्र भेजूंगा कि आइए मेरे चुनाव को देखिए। मेरे चुनाव का वीडियोग्राफी होगा। मेरा चुनाव 11 बजे से हो सकता है कि 10 बजे रात तक चले। ये मेरी प्रक्रिया है। यानी नवनिर्वाचित अभी मानने वाले जो विपिन प्रसाद यादव जी हैं, जो नवनिर्वाचित महासचिव चयन हुए हैं, प्रधान सचिव, और नर्मदे ठाकुर अध्यक्ष, नर्मदे ठाकुर जी है जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो नवनिर्वाचित मान रहे हैं। क्या मानेंगे? वो फर्जी चुनाव है, चुनाव हुआ ही नहीं। जो हमारे प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे मतदाता अभी तक जो 12 प्रखंड का चुनाव हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 जिला और राज्य प्रतिनिधि चुने गए हैं और उन्हीं को वोट देने का अधिकार है जो जिला के पदाधिकारियों को चुनेंगे। अभी वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, प्रधान महासचिव जो अभी पूर्व बता रहे हैं आपको, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग को बताया कि पूर्व प्रधान महासचिव के द्वारा सब भवन की चाबी नहीं दिए जा रहा, हम लोग कार्य कैसे करें, उसके लिए भी आवेदन लोग एसडीओ को दिए हैं, सदर एसडीओ साहब को। उस पर क्या बताना चाहते हैं? चाबी क्यों? वो तो संघ भवन शिक्षकों का है, वो मेरा निजी संपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने, मेरे साख पर शिक्षकों ने चंदे दिए। पूर्व में भी बहुत से प्रधान सचिव हुए और चंदे लिए गए, लेकिन किसी ने एक बित्ता जमीन नहीं खरीदा, एक झोंपड़ी भी नहीं बनवाई। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर दिया और उसके प्रति मेरा लगाव है। जिस दिन विधिवत चुनाव हो जाएगा, जो प्रधान सचिव अध्यक्ष होगा उसे मैं चाबी दे करके, माला पहना करके अपने को अलविदा करूंगा। यानी वो फर्जी है जो अपने आप कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, उस समय विधिवत कीजिएगा। जी, मैं विधिवत चुनाव करूंगा और मैं आप लोगों को भी सूचित करूंगा। मैं पूरे प्रक्रिया का वीडियोग्राफी, मैं आपसे ये कहना चाहता कि हमारे 8,000-9,000 मेंबर बनेंगे। हमारे यहाँ लगभग 200 से ऊपर प्रतिनिधि चुने जाएंगे जब 6 ब्लॉक का चुनाव हो जाएगा और प्रक्रिया से चुनाव होगा, नामांकन होगा, विड्रॉल होगा, अंतिम प्रकाशन होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। अगर निर्विरोध नहीं होता है तो बैलेट से चुनाव होगा। हमारा जो चुनाव हुआ 2007 में 11 बजे रात में सर्वोदय स्कूल में चुनाव हुआ, 11 बजे रात में रिजल्ट हुआ। उस समय तक हम लोग बैठे थे। ये कौन चुनाव हुआ श्रीमान जी? 1 घंटा में सब हो गया। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप निर्णय करिए। और एक भी जिला प्रतिनिधि और राज प्रतिनिधि से भाग नहीं लिया। यहाँ सारे लोग, हम लोग जिला प्रतिनिधि राज प्रतिनिधि बैठे हुए, जो ही 3-4 लोग हैं। चुनाव पर्यवेक्षक कोई नहीं था? कोई नहीं। चुनाव पर्यवेक्षक चिट्ठी जो निकली, सत्येंद्र नारायण मिश्र सीतामढ़ी के प्रधान सचिव, जो नहीं आए। आनंद फानंद में उन लोगों ने मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक को कह दिया, पत्र दे दिया कि व्हाट्सएप का जमाना है। सर, चुनाव के पहले मैंने कि प्रेस विज्ञप्ति निकाला था कि नहीं चुनाव को लेकर? नहीं, कार्ड जाता है सभी डेलीगेट्स को, या जिला प्रतिनिधि हैं, आप राज्य प्रतिनिधि हैं, फलाने तारीख को फलाने स्तर पर चुनाव है, आप ससमय उपस्थित हुई। क्या कहीं सूचना गई है? आप उन्हीं से पूछिए। ये चीज का जवाब वही लोग न देंगे। नवनियुक्त जो चुनाव पर्यवेक्षक बने हुए थे, तत्काल प्रभाव दिया गया था, उनको नहीं आने पर चुनाव होना, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, हम कहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पर पत्र है, जो हम नहीं कहे कि 8:30 बजे हमारा स्टाफ वहाँ से पत्र भेजा,
जो कहीं प्रकाशित नहीं किया गया, कहीं भेजा नहीं गया, लेकिन मेरे पास आया, जिसमें सत्येंद्र नारायण मिश्र, अभी पत्र मेरे पास है, व्हाट्सएप पर मैं आपको दिखा दूंगा, चुनाव पदाधिकारी बनाए गए सीतामढ़ी के प्रधान सचिव, वो नहीं आए। उन्होंने हमको कहा फोन करके कि मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि महासचिव आप हैं और चुनाव की प्रक्रिया विधिवत नहीं हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। यानी उस चुनाव को आप सीधे से खारिज करो? एक सिरे से मैं खारिज करता हूं। और तब रही हमको हटाने की बात, भाई नंदन शर्मा हमारे अध्यक्ष ने एक चिट्ठी भी निकाला है कि इनको महासचिव के पद से मुक्त किया जाता है। कार्यकारिणी छोड़ करके कोई व्यक्ति, हम अगर चाहें, ये सिद्धार्थ तिवारी बेतिया प्रखंड के सचिव को जो मैं जिला का प्रधान सचिव निकाल दूं, मैं नहीं निकाल सकता। वर्किंग कमेटी इज द बेस्ट मोस्ट पावरफुल कमेटी फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। आप जानते हैं कार्य समिति किसी पर कोई आरोप लगा सकती है, कोई कार्रवाई कर सकती है। तो कार्य समिति का बैठक का तो हम मांग किए हैं कि आप कार्य समिति का बैठक बुलाइए, और उसमें अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो कार्य समिति कह देगी, मैं कार्य समिति की बैठक में निकालने का वेट नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और 6 साल के लिए तो नर्मोदय ठाकुर को खुद कार्य समिति यहाँ हमने नर्मोदय ठाकुर को वित्तीय निमित्ता के आरोप में 6 साल के लिए 14/10 के बैठक में, वो प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास है, सर्वसम्मति से हमने वित्तीय निमित्ता जब पाई, वो चंदा लेने लगा संघ के नाम पर, पैसा खाने लगा। हमको आकर मालिक कहे कि सर हम 5,000 रुपये चंदा दिए हैं संघ भवन के में, टाइल्स लग रहा है। हम पूछे भाई तू जितना रुपया दिए क्या हो गया? अरे सर खर्चा हो गया, वेतन मिलता है तो दे देंगे। जब 7-8 लोगों ने हमको शिकायत की, पे फोन से पैसा लेने का जब सबूत हमको मिला, लोगों ने दिखाया कि हमने नर्मोदय ठाकुर को 2,000 रुपया पे फोन से दिया है। हमने पूछा कि तू पे फोन से पैसा लिया है चनपटिया कन्या के चौबेली के लड़के से? तो ना सर हमने लिया है, हम लोग गए थे, हम थे, हमारे साथ मुजीबुल हक हमारे उपाध्यक्ष थे, एक कार्यक्रम में जा रहे थे तो रुक गए उसी स्कूल में, मेंबर बनाने के लिए चनपटिया अंचल का चुनाव होना था। घना सर, हाँ जितने भी लोग हमारा चैनल को देख रहे हैं, हाँ। आप ये चीज स्पष्ट कर दीजिए कि आपका जिला बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव कब होगा? कब होगा? हाँ, ये मैं नहीं कह सकता, इसीलिए कि वहां भी कागज की प्रक्रिया है, वहां भी हो सकता है कि चुनाव कागज में हो जाए। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि जिला का कब होगा? जिला का चुनाव तो मैं जून में कराऊंगा। जून में 4 तारीख को आचार संहिता समाप्त होगी। 6 ब्लॉक का चुनाव मैं 15-16 जून तक उन 6 प्रखंडों का चुनाव करा लूंगा, और उसके 15 दिन के बाद मैं सूचना दे करके, सूची प्रकाशन करके, मान कर चलिए कि 30 जुलाई के फर्स्ट वीक तक चुनाव मेरा हो जाएगा। अपना परिचय सर? मेरा नाम है नागेंद्र नाथ शर्मा, मैं प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, सह महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। सर आपका परिचय? जितेंद्र कुमार, जिला कार्यकारिणी, राजकीय जिला कार्यकारिणी के सदस्य, प्राथमिक शिक्षक संघ बेतिया।